अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। तो जनाब यहाँ पे आया था आलू बुखारा, तो मैंने कहा इसको समेट भी दूँ। और आम आए थे कुछ, तो मैंने कहा इनको भी बास्केट में डाल दूँ, तो वो बास्केट में रख रही थी। तो आप लोगों को पसंद है मैंगो, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। तो अगर आपको भी पसंद है तो आप भी मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर हमारे घर एक मेहमान आई तो मैंने उससे कहा कि मैंगो दूँ, तो कहती मुझे तो पसंद ही नहीं है। मैंने कहा कोई हाल नहीं तुम्हारा। मैंने कहा मैंगो तो सबको ही पसंद होते हैं, तुम्हें क्यों नहीं पसंद। कहती पता नहीं क्यों मुझे क्यों नहीं पसंद। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने मैंगो रख दिए थे। फिर यहाँ पे कुछ नींबू मंगवाए थे। पिछले दिनों में तो बहुत ज़्यादा महंगे थे, लेकिन अब फिर कुछ सही हो गए हैं। तो ये देखिए, ये लहसुन ना मैंने आपको दिखाना था। मैंने कहा इतना मोटा लहसुन ना मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है। मैंने तो कभी भी नहीं इतना मोटा लहसुन देखा। तो अब अगर आपने भी देखा तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। तो उसके बाद फिर मैं बनाने लगी थी यहाँ पे दाल चावल। समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने कहा चलिए दाल चावल ही बना लेती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे 1 कप मूंगी की और 1 कप मसूर की दाल ली थी। तो इसको मैंने साफ़ कर लिया था अच्छी तरह। साफ़ करके तो फिर मैंने कहा इसको पकाने के लिए रखती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे ली थी हल्दी पाउडर, नमक, कुटी हुई मिर्च, वो धनिया पाउडर और वो चाइनीज़ नमक। दाल में ना चाइनीज़ नमक बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत ज़बरदस्त लगता है। आप भी ज़रूर डाला करें, ज़रूर डाल के बनाया करें, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है दाल का ना। तो मैं तो ज़रूर डालती हूँ। तो फिर मैंने ना पानी ऊपर उबलने के लिए रख दिया था पतीले में। ये देखिए, तो अंदर मैंने दाल को वॉश करके मैंने अंदर डाल दिया था। तो फिर उसके बाद ये मिर्चें और ये नमक ये भी मैं डालने लगी थी इसके अंदर। तो इसको मैं हिला के अच्छी तरह, तो इसको मैं छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। फिर इसके अंदर मैंने ये सब्ज़ मिर्च कट करके ये डाली थी। तो डाल के तो फिर मैंने इनको रख दिया था तकरीबन ना 1 घंटे के लिए चूल्हे के ऊपर आंच हल्की कर दी थी बिल्कुल। तो फिर मैंने इसको रख दिया था ढाँप के ऊपर से। ये मैंने मिर्च भी अंदर डाल दी थी। तो फिर मैंने ना इसको ढाँप के रख दिया था अच्छी चूल्हे के ऊपर ना तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद ना ये गल गई थी। तो फिर मैंने ना लहसुन छीला, ये वाला लहसुन छील के फिर मैंने इसको तड़का लगाया। ये तड़का बहुत ही मज़े का लगता है, आप इस तरह ज़रूर बनाया करें, एक बार ज़रूर बना के देखें। तो ये मेरी दाल जो है ना ये बिल्कुल तैयार थी माशाल्लाह। तो फिर मैंने ये तड़का लगाया, ये लहसुन था, इसके अंदर मैंने ये ऑयल डाला। ऑयल डाल के तो इसको ब्राउन होने के लिए मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया था। तो ये जब ब्राउन हुआ तो फिर मैंने इसको दाल के अंदर डाल दिया। ये हमारी दाल बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। तो उतनी देर में आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दिया करें रिश्तेदारों में, दोस्तों में। तो फिर ये देखिए, ये मेरा ब्राउन हो गया था लहसुन, तो फिर मैंने दाल के अंदर डाल दिया था। तो मेरी दाल ना बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। और फिर मैंने साथ में चावल भी उबाल किए थे। तो ये देखिए माशाल्लाह मेरी ज़बरदस्त सी दाल बिल्कुल तैयार थी, जो कि बहुत ही मज़ेदार थी। तो आप भी ज़रूर मेरे तरीके से बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। और फिर मैंने इसके साथ चावल भी उबाले थे, क्योंकि दाल के साथ चावल ना हो तो दाल का कोई मज़ा नहीं होता। तो फिर मैंने यहाँ पे चावल भिगो दिए थे। चावलों के लिए मैंने पानी भी चूल्हे के ऊपर रख दिया था। चावलों के अंदर मैंने डाला था 1 चम्मच नमक और थोड़ा सा ऑयल।
اس سے نا چاول ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے نہیں ہیں، بہت اچھے ابائل ہوتے ہیں۔ تو تقریباً آدھی چمچ آئل بس، تو اس سے نا چاول بہت ہی زبردست اکیلا اکیلا چاول بنتا ہے کہ ساتھ جڑتے نہیں ہیں، بہت زبردست بنتے ہیں۔ تو پھر میں نے چاول ابال لیے تھے، یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر چاول بھی ڈال دیے تھے، تو یہ چاول ابل رہے تھے۔ تو آپ بھی میرے طریقے سے ضرور دال چاول بنانا اور انجوائے کرنا۔ یہ دیکھیے ابھی نا جب چاول ابل رہے تھے اس کے اوپر پلیٹ دے دی تھی، اس سے نا پھر چاول پھولتا ہے پلیٹ دینے سے۔ تو جب بھی چاول پکائے نا تو جب چاول ابلنے لگے تو اس کے اوپر ضرور پلیٹ دیا کریں، تو اس سے نا چاول آپ کا پھولے گا اور بہت مزے کے بنا تھا۔ اور بناتے بناتے میری گیس چلی گئی تھی، پھر میں نے باقی جو ہے نا وہ سلنڈر کے اوپر بنائے۔ تو یہ دیکھیں میرے چاول ابل گئے تھے، تو پھر میں نے ان کو ان کے اوپر تھوڑا سا آئل ڈال کے، ویسے تو میں دیسی گھی ڈالتی ہوں لیکن اب دیسی گھی ختم ہوا تھا تو اس لیے پھر میں نے تھوڑا سا آئل ڈال دیا۔ آئل ڈال کے پھر میں نے ان کو دم پہ رکھ دیا تھا، تقریباً 5 منٹ کے لیے دم پہ رکھ کے۔ تو یہ دیکھیں ہمارے یہاں پہ دال چاول بالکل تیار تھے، جو بہت ہی مزے کے بنے تھے۔ تو اگر آپ نے بھی کھانے ہیں تو آپ بھی آ سکتے ہیں۔ تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، آپ کی بہت بہت مہربانی۔ اور پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔